नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी उपयोगी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, लेकिन उनको अपने जन्म का समय नहीं मालूम है। तो विशेष रूप से ऐसे लोग जिनको समय के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा डाउट है, या वो असमंजस की स्थिति में है कि वास्तव में उनके जन्म का समय क्या था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपना मूलांक और भाग्यांक ये हम निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपको निश्चित रूप से इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में आपके भाग्य का अंक ये कौन सा है और हर भाग्यांक का कौन स्वामी है, कैसे उनकी प्रकृति है और ऐसे लोग किस तरह के होते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है। क्योंकि इस वीडियो के बाद जो आगे की वीडियो आएंगी वो आपके राशिफल और भविष्यफल से जुड़ी होंगी। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप जरूर दबाइएगा, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वास्तव में आपका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। यह जो विषय है यह अंक ज्योतिष से संबंधित है। सामान्यतः हमारी जो वीडियोस आती हैं वो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, टाइम ऑफ बर्थ यानी आपके जन्म का समय और प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपके जन्म का स्थान कौन सा है, उसके आधार पर ही हम किसी की लग्न पत्रिका और जन्म पत्रिका ये तैयार करते हैं और उसी आधार पर ही आपका राशिफल और भविष्यफल ये तैयार होता है। बहुत सारे व्यक्तियों के, बहुत सारे जातकों के केस में ये एक समस्या आती है कि उनको अपने समय का, जन्म समय का ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए, और अगर पता भी है तो भी आप अपने जन्मांक और मूलांक इनके आधार पर आप अपने नित्य प्रति के जो भविष्यफल है उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक की। देखिए, जिस तारीख को, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है वह डेट जो है वह आपका मूलांक है। अगर आपका महीने की किसी भी डेट को, मान लिया आपका जन्म 1 जनवरी को हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो 1 होगा। अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। इसी प्रकार से 1 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक जिस दिनांक को आपका जन्म हुआ है आपका वही मूलांक ये कहलाएगा। अब अगर किसी का 10 तारीख का जन्म है तो उसका मूलांक हम देखेंगे 1 और 0 को अगर आप प्लस कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो उनका 10 नंबर वालों का भी जो मूलांक है वो 1 आएगा। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 1, 10 और 19, 1 तारीख को जन्मे हुए जातक, 10 तारीख को जन्मे जातक और 19 तारीख को जन्मे जातक हैं, इन तीनों का जो मूलांक है वो 1 ही होगा। इस प्रकार से 2, 11 और 20, 2 तारीख, 11 और 20, इनका जो मूलांक है वो 2 होगा। ऐसे ही 3, 12 और 21 तारीख, इनका जो मूलांक है वो 4 होगा। 4, 13 और 22, 4 तारीख हो, 13 तारीख हो या 22 तारीख हो, इनका जो मूलांक है वो 4 होगा। ऐसे ही 5, 14 और 23, इनको अगर आप देखेंगे तो इनका भी मूलांक आपका सबका 5 आएगा। ऐसे ही 6, 15 और 24, इनका मूलांक 6 आएगा। 7 का जो मूलांक है 7 है, 16 है और 25 तारीख है, इनका मूलांक 7 आएगा। 8 वालों के लिए 8 है, 17 है और 26 है, इनका मूलांक 8 आएगा।
9 वालों के लिए 9 है, 18 है और 27 है। ये जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये जो दिनांक मैंने आपको बताई हैं, ये जो तारीख आपको बताई हैं, अगर आपका जन्म इनमें हुआ है तो आपका मूलांक वही माना जाएगा। मेरे विचार से अब आपको ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि आपका मूलांक क्या है। देखिए, मूलांक जो है यह हमारे लिए बेसिकली हमारी प्रकृति, हमारी नेचर को बताता है, लेकिन मूलांक के साथ साथ आपको अपने भाग्यांक का भी ज्ञान ये होना चाहिए। मूलांक के साथ साथ भाग्यांक, क्योंकि जो हमारे नित्य प्रति हमारे जीवन में होने वाला है, हमारी प्रकृति कैसी है, हमारी नेचर कैसी है, हमारा कैरियर कैसा है, हमारा व्यापार कैसा है, हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, यह हमारे भाग्यांक से ही पता चलता है। हमारे भाग्य की दिशा क्या है, हमारे भाग्य का प्रतिशत क्या है, हम अपने जीवन में कितना प्राप्त करेंगे, यह हमें भाग्य अंक से ही पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तारीख को हम पैदा हुए हैं वो हमारा मूलांक है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारा भाग्यांक ये हमें कैसे निकालना है। उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, यानी जिस तारीख को आपने जन्म लिया, कौन से महीने में आपका जन्म हुआ और कौन से वर्ष में आपका जन्म हुआ, आप इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो वो आपके भाग्य का अंक ये आता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी का जन्म 20 दिसंबर 1992 को हुआ है, यानी 20 दिसंबर 1992, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 20 को लिखेंगे 2 और 0, 12 दिसंबर के लिखें 1 और 2, और 1992 1992 1992, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। 20 का टोटल करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, 12 का टोटल करेंगे तो 3 आ गया, और 1992 1992 इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 21 आता है। तो 21 और 3 25, 25 और 2 21 और 3 25, और जो है 20 दिसंबर का 20 और 1 23 और 2 25 और 1 26 और 9 35 और 9 44 और 2 46, 46 हमारे पास टोटल आता है। तो 46 का टोटल हो जाता है 6 और 2 8, यानी 20 दिसंबर 1992 वालों का जो भाग्यांक है वो 8 हो गया है। इस प्रकार से आप अपनी डेट, जो डेट ऑफ बर्थ है, दिन का, महीने का और वर्ष का जब आप टोटल करेंगे तो वो आपके भाग्य का अंक ये आ जाता है। मैं समझता हूं अब आप अपना मूलांक और भाग्यांक ये कैसे निकालना है इसकी जानकारी आपको हो गई है। अब मैं बात करूंगा आपसे जिनका एक मूलांक है, यानी ऐसे लोग जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को या 19 तारीख को हुआ है, या ये आपका मूलांक हो गया। और ऐसे जब आप अपना भाग्यांक निकालेंगे तो जो आपका भाग्यांक है अगर वो 1 नंबर है, तो ऐसे लोगों का क्या प्रकृति है, ऐसे लोगों की नेचर कैसी है और वो किस प्रकार से अपना जीवन को गुजारते हैं। जो 1 नंबर वाले हैं, जिनका 1 नंबर भाग्यांक है, उनकी इस अंक का जो प्रतीक है, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य हैं। ऐसे लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लीडरशिप का गुण होता है, और शरीर से बड़े हृष्ट-पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बहुत ही रचनात्मक, यानी किसी भी काम को करेंगे तो बड़े कंस्ट्रक्टिव जो है उनकी नेचर होती है, हर काम को बनाने वाले, बड़े प्रभावशाली, ऐसा व्यक्तित्व उनका बड़ा प्रभावशाली होता है, और हमेशा संकल्पवान, दृढ़ निश्चयी, कोई भी काम करेंगे तो उसको ठान लेंगे और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं, और जीवन के हर क्षेत्र के अंदर ये सफल होते हैं, क्योंकि भगवान ने इनको इतने गुण दिए हैं। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य इनका नेतृत्व करते हैं, तो इसलिए इनके अंदर भी वास्तव में ऐसा गुण है कि ये हर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनको विशेष सफलता मिलती है। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस है, यानी ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनके अंदर शारीरिक क्षमता और बौद्धिक विकास की बड़ी आवश्यकता होती है, ये इनको बड़ा सूट करता है। इनके जीवन में कभी इनको धन की कमी नहीं होती है, थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं। एक बार जब जिद पकड़ ली है तो फिर उसके बाद ये पीछे नहीं उठते हैं। इसके अलावा ये हमेशा अपने जीवन में सद्गुणों को, अच्छे गुणों को लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से जिनका भाग्यांक 1 है वो इस प्रकृति के लोग ये होते हैं।
अब मैं बात करूंगा ऐसे लोग जिनका भाग्यांक 2 होता है। जिन लोगों का भाग्यांक 2 है उनके इस संख्या का जो नेतृत्व है, जो प्रतिनिधित्व है, वो चंद्रमा करते हैं। इनका जो अधिपति है वो चंद्रमा है। इनका व्यक्तित्व हमेशा चंद्रमा की भांति प्रकाशवान रहता है। इनका जो व्यक्तित्व है हमेशा बड़ा लुभावना होता है और इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों को लुभाने वाली होती है। बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े कोमल हैं, बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ये बड़े इमोशनल हैं, भावुक बहुत होते हैं और संवेदनशील हैं। हर चीज़ के लिए मतलब इमोशंस ऐसी हैं, फीलिंग्स है, किसी का दुख दर्द होगा तो हमेशा उसके लिए चिंता करेंगे। और इनका जो मानसिक रूप से मेंटली अगर हम बात करें तो ये बड़े कुशल होते हैं, हर काम को बहुत अच्छी तरीके से समझ करके और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको मूर्त रूप दे देते हैं। लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, क्योंकि चंद्रमा इनका कारक है, ये हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। हमेशा बस कुछ ना कुछ नया करना है हमने, हमेशा जो प्राप्त कर लिया उसके बाद फिर कुछ और भी है, तो कभी भी संतुष्ट ना होने वाले ऐसे होते हैं। और जब इनको सक्सेस नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, तो पहला काम छोड़ देंगे और दूसरा पकड़ लेंगे, तो जिस वजह से कई बार इनको जीवन में परेशानी आती है। और धन का नाश इनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बार बार ये अपना काम छोड़ करके दूसरे काम को पकड़ते हैं, तो होता क्या है कि धन का नाश होता है और वही इनके जीवन के अंदर हमेशा असंतोष पैदा करता है, वही इनके जीवन में परेशानी ला देता है। कई बार इनके अपने परिवार के लोग जो होते हैं वो आपको गलत समझते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, सबका हितैषी हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग ही कहते हैं कि आप तो भाई बेकार आदमी हो, बिल्कुल आपको दुनियादारी का कोई पता नहीं है, तो जिसके कारण से आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। एक बात और, आप क्योंकि इमोशनल भी हैं, तो आप परेशानी क्या होती है कि आपकी जो अपनी बड़ी पर्सनल बातें, जो आपकी निजी बातें हैं, जो घर की कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, जो आपको कहीं नहीं करनी चाहिए, वो भी आप दूसरे लोगों से शेयर कर लेते हो, और जिसके कारण से आपको उपहास का पात्र बनना पड़ता है। आपका लोग मजाक बनाते हैं आपकी पीठ के पीछे। इसलिए प्रयास कीजिएगा ऐसे लोगों के लिए कि कहीं भी अपनी कोई ऐसी जो परेशानी है, पारिवारिक है और बहुत पर्सनल है, आपकी निजी है और गोपनीय है, ऐसी जानकारी आप किसी को ये ना दें। ये बात मैंने बताई है अभी आपको 2 नंबर भाग्यांक वालों की। अब मैं बात करूंगा ऐसे लोग जिनका भाग्यांक ये 3 नंबर है, 3 है। 3 का जो अधिपति हैं, 3 के जो प्रतीक हैं, जो ग्रह हैं, वो भगवान बृहस्पति हैं, भगवान गुरु हैं। ऐसे लोग जो होते हैं 3, 6 और 9 जो अंक वाले होते हैं, उनके साथ इनकी बड़ी सिंपैथी होती है, बड़ी सहानुभूति होती है, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट इनका होता है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में बहुत आगे तक बढ़ने का इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और साथ साथ बड़े सॉफ्ट, सौम्य स्वभाव, मतलब किसी भी काम को करेंगे तो बड़े प्रेम के साथ करेंगे, बड़े आराम से कर देते हैं और अपने आप को जीवन की अति उच्च शिखर के ऊपर, बहुत ऊंचाई के ऊपर देखना पसंद करते हैं। मतलब इनका टारगेट भी बड़ा होता है, नेचर बड़ी अच्छी है, प्रकृति अच्छी है, सौम्य स्वभाव है, तो अपने उस दम के बल पर, अपनी उस सौम्यता के कारण से भी और अपने परिश्रम के कारण ये हमेशा बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाना पसंद करते हैं। ये भी चाहते हैं कि लोग इनकी बातों को सुनें, क्योंकि दे आर ऑल वेरी गुड टीम लीडर्स। ये चाहते हैं कि लोग मुझे फॉलो करें और मेरी बात को सुनें, ऐसा इनका स्वभाव होता है। समाज के प्रति सद्भावना, जो समाज के लोग हैं उनके प्रति इनकी सद्भावना होती है कि सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि होती है, सोशल वेलफेयर के जितने काम होते हैं उसमें ये जुड़े रहते हैं और हमेशा पूजा पाठ में, तीर्थ यात्रा में, दान पुण्य के अंदर और सेवा भाव में ये हमेशा प्रयास करते हैं कि हमेशा अग्रणी रहें, हमेशा आगे रहें। इनको जो है एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, परिवार की ओर से इनको सुख प्राप्त ये नहीं होता है। कितना बढ़िया कर लेंगे लेकिन कोई ना कोई समस्या ऐसी होती है कि परिवार की ओर से इनको कहीं ना कहीं जो एक अटैचमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी इनका गुण क्या होता है कि ये उन रिश्तों को निभाने के लिए कोशिश करते हैं, उन रिश्तों को निभाने के लिए प्रयास करते हैं कि कहीं कोई जो सूत्र है, जो धागा है वो टूट ना जाए, संबंध जुड़ा रहे मेरा, और मैं प्रयास करता हूं कि ये जो संबंध है मेरा इसमें गांठ ना पड़े, इसमें कोई ऐसा ना हो, ये धागा टूटे ना। ऐसा इनका स्वभाव जो है ये इनका ये होता है। इस प्रकार से ऐसी नेचर, ऐसी प्रकृति जो 3 नंबर भाग्यांक वाले होते हैं उनके लिए होती है। अब मैं बात करूंगा
4 नंबर वालों के लिए, जिनका भाग्य का अंक 4 है। 4 नंबर जो है ये राहु का प्रतीक है। जी हाँ, राहु का प्रतीक है। लोग राहु के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो लोग हैं इनकी सोच सबसे अलग होती है, सबसे अलग अलग होगी, हमेशा दूसरी तरीके से सोचते हैं और ये हर विषय पर बड़ी पारखी दृष्टि इनकी होती है। मतलब इनकी इमेजिनेशन, इनकी दूरदर्शिता, ये हर बात को पहले से भांप लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, आगे आने वाले समय में मेरे साथ क्या हो सकता है, ऐसा इनका दिमाग बड़ा तेज चलता है। और हर विषय पर अलग अलग सोच रखने के कारण से, पारखी दृष्टि होने के कारण से ये बहुत सारी विषमताओं में से बड़ी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई दूसरों के साथ भी अन्याय बिल्कुल ना हो, किसी के साथ खराब ना हो जाए, दूसरे को जस्टिस मिले, दूसरे को न्याय मिले, ऐसा इनका स्वभाव रहता है। इनके जीवन में भी काफी उथल पुथल रहती है, जिससे कि इनके जीवन में ये परेशानी ये बढ़ जाती है। कोई भी काम ये बीच में छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। जो भी काम हाथ में ले लेंगे बस उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। और जो परिवार के लोग हैं इनको समझने में बड़ी चूक कर जाते हैं, क्योंकि ये सबके हितैषी हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके साथ सम्मान भाव रखते हैं, सबके हितैषी हैं, सबके वेलविशर है, सबके लिए करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के लोग इनको समझने में बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है। क्योंकि जो जंगल में सीधा पेड़ होता है वही जल्दी कट जाता है, तो ज्यादा सीधापन भी इनके लिए परेशानी का कारण ये बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जीवन की जो एक बहुत बड़ी जो आयु का जो एक पड़ाव होता है उसको पार करने के बाद जब वृद्धावस्था में आते हैं, बुढ़ापे की स्टेज में आते हैं, तो थोड़ा सा इनको जीवन जो है वो थोड़ा सा परेशानी वाला या कष्टमय ये हो जाता है। ऐसा 4 नंबर जो भाग्यांक के लोग हैं उनके बारे में है। अब मैं बात करूंगा ऐसे लोग जिनका भाग्य का अंक 5 है। 5 नंबर जो है ये बुध का प्रतीक है। बुध ग्रह इसके रिप्रेजेंट करते हैं और ये उनका प्रतीक है। ऐसे लोग वास्तव में इनका जो स्वभाव होता है ये सबके साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। वाणी में मधुरता होती है, वाक चातुर्य होती है, इनकी जो है वोकैबुलरी, इनकी वर्ड पावर, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत आसानी से लोगों को दोस्त बना लेते हैं, क्योंकि इनकी नेचर बड़ी फ्रेंडली है और बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं दूसरों के साथ ही। ऐसा भगवान ने इनको एक विलक्षण जो एक क्षमता है वो दी है। और जितने भी बाकी अंक वाले लोग हैं, 1 से और 9 जितने भी अंक हैं, इनका अपना जैसे 5 अंक है, 5 के अलावा जितने बाकी अंक के लोग हैं उनके साथ ये सभी के साथ सभी व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। इनको भगवान ने बड़ा अच्छा गुण दिया है, सबके साथ बड़े अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और सभी लोग, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सभी लोग आपके व्यक्तित्व से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और आकर्षित भी हो जाते हैं। आप बड़े बुद्धिमान भी हैं, हर काम को बहुत अच्छे तरीके से बुद्धि चातुर्य से, वाक चातुर्य से आप उनको जो है सॉर्ट आउट कर लेते हैं और उनको उन कामों को निपटा लेते हैं। फैसले लेने में बहुत तेज हैं आप, हर काम बहुत फैसले जो लेंगे बड़े सोच समझ के लेते हैं, लेकिन बहुत तुरंत क्विक डिसीजन आपका है और उसमें आपको सफलता मिल जाती है। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ट्रैवलिंग पे जाना, ये भी आपको बड़ा पसंद है। 5 नंबर वाले लोगों को बिजनेस भी सूट करता है और सलाह देने का काम, ये दोनों ही काम इनको ये सूट कर जाता है। तो इस प्रकार से जो 5 नंबर वाले हैं इनके लिए, जो भाग्यांक 5 वाले हैं, उनको ये सारी चीजें जो है जैसे मैंने बताया है, इनके लिए ऐसी इनकी प्रकृति होती है, ऐसी इनकी ये नेचर होती है और इनका जो रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है वो बुध है। अब मैं बात करूंगा 6 नंबर भाग्यांक वालों की। ऐसे लोग जिनका भाग्य का अंक 6 है उनके बारे में बात करेंगे। 6 नंबर का जो ग्रह है, जो इनका प्रतिनिधित्व करता है, जो इनको रिप्रेजेंट करता है, वो शुक्र है। शुक्र देखिए जीवन में लग्जरी, कंफर्ट, प्रोस्पेरिटी का कारक होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, एक तो इनको भगवान ने कहा कि सबकी बड़ी सुनते हैं, देयर आर गुड लिसनर्स, हमेशा दूसरों की सुनते बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे श्रोता होते हैं ये लोग और सुनने के अंदर इनको कभी कोई समस्या नहीं होती, बड़ा पेशेंस होता है, बड़ा धैर्य होता है इनके अंदर और हर बात को वो ध्यान से सुनते हैं ये, और इसीलिए इनको लोग पसंद भी करते हैं। आजकल सब लोग दुखी हैं और दुखी के पास कोई बैठ जाए, वो अपना दुख लेके बैठ जाएगा तो सामने वाला कहेगा अरे भगवान इसे तो परेशान कर दिया, ये अपना रोना इसका खत्म नहीं होता है। लेकिन इनका स्वभाव क्या है, ये सामने वाले के दुख को, सामने वाले की तकलीफ को बड़े शांत स्वभाव से, बड़े मनन के साथ, बड़े चिंतन के साथ सुनते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति इसलिए इनको अपना हितैषी भी मानता है और इसीलिए लोग इनको पसंद भी करते हैं। और
लोग इनके पास जो है वो प्रेम की भावना रखते हैं, कभी कोई ईर्ष्या जेलस ऐसा इनके साथ नहीं है। तो लोग जो है इनको अपने जो है बड़े अच्छे उससे करते हैं। कभी कभी लोग इनको अपनी बातों में फंसा भी लेते हैं, क्योंकि ये सबका करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बात भी मनवा लेते हैं इनसे कह करके, जो है चाहे वो अच्छी है गलत है कैसे भी है, लेकिन वो अपना प्रभाव लगा करके इनसे अपनी बात मनवा लेते हैं। ऐसा भी इनका सब है। और इनका स्वभाव जो बड़ा प्रेमपूर्ण है, बड़ा प्यारा होता है। और आसपास की जो चीजें होती हैं ये इनको अपना उन चीजों को भी अपना बना लेते हैं। ऐसी खूबसूरती भगवान ने इनको ये दी हुई है। अगर कभी कोई इनको ठेस लग जाए, या कोई किसी ने ठेस पहुंचा दी इनको, या किसी ने इनको दुख पहुंचा दिया, या किसी ने इनको परेशानी कर दी, तो ऐसे लोगों को ये बहुत जल्दी भूल नहीं पाते हैं। तो दिमाग में कहीं बैठ जाती है इनकी बात, दिल में कोई बात बैठ जाती है कि फलाने आदमी ने, अमुक अमुक व्यक्ति ने मुझे परेशान किया था, अमुक अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसे ऐसे किया था। तो ये बात, क्योंकि इमोशनल बहुत है, तो फिर वो भूल नहीं पाते हैं। इनका स्वभाव है खर्चीले बहुत होते हैं। जब देखा कोई ना कोई खर्चा, टी शर्ट बहुत सारी हैं तो और खरीद लिए, जूते हैं तो और खरीद लिए, चश्मा खरीद लिया जी हमने, मोबाइल फ़ोन नया ले लिया है। तो ऐसा खर्चा और खर्चों पर नियंत्रण भी नहीं कर पाते ये, मतलब स्वभाव ही ऐसा है, बस मजबूरी यदि खर्च करना ही करना है हमने। और कई बार समस्या ये होती है कि उधार लेने से भी संकोच नहीं करते हैं। तो इनके लिए मेरे को सिर्फ यही कहना है, खर्चों पर नियंत्रण रखें अपना, और उधार लेने से बचें। प्रश्न पूछा था, इस दुनिया में सुखी कौन? सुखी वो जिस पर कर्जा ना हो, जिस पर ऋण ना हो। तो इसलिए 6 नंबर भाग्यांक वालों के लिए मेरी तो केवल सलाह मशवरा यही है कि भैया उधार से, कर्जे से बचने की कोशिश करें। अब मैं बात करूंगा 7 नंबर भाग्यांक की, जिनका भाग्य का अंक 7 है। 7 नंबर जो है वो केतु का प्रतीक है। केतु इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट ऑलवेज गिव्स मूवमेंट, सेपरेशन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें केतु से आती है। और इनकी जो है जो 2 अंक वाले होते हैं उनसे बड़ी अच्छी बनती है, जिनका 2 भाग्यांक है उनसे बहुत अच्छी बनती है इनकी। और ये लोग, क्योंकि इनका व्यक्तित्व थोड़ा अलग तरीके का होता है, भीड़ में भी होंगे तो आपको बिल्कुल अलग नजर आएंगे। और ये हमेशा जीवन में हमेशा चेंज चाहते हैं, स्टेबिलिटी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि बस हर कुछ रोज नया होना चाहिए, एक जैसा माहौल इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चाहते हैं जीवन में चेंज यानी परिवर्तन, और ये मानते हैं इस बात को कि जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वो इस जीवन का हिस्सा है। इसलिए बहुत जल्दी किसी एक चीज पर ये फिक्स नहीं हो पाते हैं, तो बार बार उस चीज को चेंज कर देते हैं। कल्पना शक्ति इनकी बड़ी तेज होती है, इमेजिनरी पावर इनकी बड़ी जबरदस्त होती है, सोचते बहुत अच्छा है ये। एक जैसे माहौल पर ये पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, एक जगह टिकना भी पसंद नहीं करते हैं। विदेश यात्रा पर जाना है या और हमेशा घर से बाहर रहने की कोशिश ये ज्यादा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इमेजिनरी बहुत है, इमेजिनेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये इसका पूर्वाभास इनको बहुत जल्दी हो जाता है, जिनका 7 नंबर भाग्यांक होता है। तो ऐसा इनके साथ जो है, धन की कमी के संकेत भी हैं इनके पास में, कई बार बड़ी परेशानी हुई है धन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं समस्या रहती है। और ऐसे लोग विदेश में बसने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए, या विदेश से धन प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं उसके अंदर। तो ऐसा 7 नंबर वालों के लिए है विदेश से धन प्राप्ति का योग इनका बनता है। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये है 7 नंबर वालों के, जिनका 7 नंबर भाग्यांक है। अब मैं बात करूंगा 8 नंबर भाग्यांक वालों की। ऐसे लोग जिनके भाग्य का अंक 8 नंबर है। 8 नंबर शनि का होता है, जी हाँ। और शनि वाले जितने भी हैं वो, उनका थोड़ा सा क्या है कि इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन कभी कभी लोनलीनेस, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। उनको कोई साथ देने वाला, कंपनी देने वाला ऐसा नहीं होता है। और अपने ही लोग, जो उनके आसपास के लोग हैं, चाहे वो परिवार हैं, चाहे वो रिलेटिव हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, वो कभी बार उनको समझ नहीं पाता। ऐसा इनके साथ थोड़ा सा एक समस्या ये रहती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, जी हाँ, इतना होने के बाद भी ये आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस के साथ पूरे भरे पूरे रहते हैं। आत्मविश्वास इनका बढ़ा रहेगा, कोई बात नहीं, जो हमारे बारे में सोचता है सोचता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इनका आत्मविश्वास ही हमेशा 1 नंबर रहता है। और कोई भी काम करेंगे, थोड़ा आर्टिस्टिक होते हैं, किसी भी काम को करेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होगी। कहते हैं कि द सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट डूइंग द डिफरेंट थिंग्स, दे आर डूइंग द सेम थिंग्स बट डिफरेंटली। किसी काम को अलग तरीके से करना, बड़ी खूबसूरती के साथ करना, कपड़ा पहनना है, जूते पहनने हैं, चश्मा लगाना है, कोई डेकोरेशन करनी है आपने,
इवन सैलेड है, सलाद काट के ट्रे प्लेट में लेके आएंगे, मतलब बहुत हर चीज को बड़ी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करना, ये इनका स्वभाव। और काम को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि काम को स्लो ना किया जाए, फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटाओ और अच्छे तरीके से निपटाओ, कभी धीमी गति से काम नहीं करेंगे, ऐसा इनका स्वभाव है। और इनकी जो सोच है बड़ी अद्भुत है, बहुत अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोच मनसा वाचा कर्मणा। ऐसे लोग जैसा मन में है वैसा बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। इट्स नॉट लाइक योर पर्सनैलिटी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े दिल के साफ भी होते हैं और मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। और इसके अलावा जो है इनका जीवन जो है कैसा, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह से, कोई सीक्रेट नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी चीज छुपी हुई चीज नहीं है। तो इनका जीवन कैसा होता है, बिल्कुल खुली किताब की तरह से। और एक बात, आप स्वाभिमानी हैं, आप अपने आत्मसम्मान को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं, कोई मेरे बारे में गलत ना बोल जाए, कोई मुझे खराब ना बोले, मेरे को इसने ऐसा कैसे बोल दिया जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा इनका मन होता रहेगा। तो मन के बड़े साफ होते हैं। तो इसलिए कई बार ज्यादा सीधा होना ये परेशानी का कारण बन जाता है। पर करें क्या, भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है, नेचर ऐसी बनाई है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यही है, गुड़ की मिठास है, गुड़ हमेशा मीठा मीठा देता है, उसकी प्रकृति ऐसी है। नीम कड़वा होता है तो उसका स्वभाव नीम का कड़वा होता है। तो ऐसे ही भगवान ने सबकी नेचर, सबकी प्रकृति अलग अलग बनाई है, हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। लोहा लोहा रहेगा, तांबा तांबा रहेगा, पीतल पीतल रहेगा, सोना सोना रहेगा, चांदी चांदी। नेचर है हर धातु की, हर व्यक्ति की, हर पदार्थ की अपनी प्रकृति होती है। लेकिन और वही बात है, हम कहीं ना कहीं इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अब मैं बात करूंगा ऐसे लोग जिनका भाग्य का अंक 9 है। 9 नंबर जो है ये मंगल ग्रह का कारक है। मंगल ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है, मंगल ग्रह इसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग बड़े कड़क स्वभाव के होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं ये, लेकिन कैसे, नारियल की तरह से। बाहर से देखने में बड़े हार्ड, लेकिन इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। बाहर से लगेगा बहुत स्ट्रिक्ट है, बाहर से लगेगा बहुत जो है बड़े क्रूर हैं, बाहर से बड़े ये जो है कठोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका हृदय, इनका मन ये बड़ा कोमल होता है, दिल से खराब नहीं होते, दिल से कठोर नहीं होते, ऐसा है। और आप साहसी हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप किसी भी बात के अंदर जो भी आप निर्णय लेते हैं बड़ी हिम्मत के साथ लेते हैं और बिना किसी डर और भय और दबाव के आप लेते हैं। हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आप तैयार हैं और सक्षम है। भगवान ने आपको ऐसा बनाया। कोई आपकी निंदा कर दे, ये आपको बर्दाश्त नहीं होता। कोई आपके बारे में कुछ कह दे, ये आपको बर्दाश्त नहीं होता। यहां पर आप अपना धैर्य छोड़ जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपको टोका टाकी करे। इसलिए कई बार यही सिचुएशंस आपके लिए परेशानी का ये कारण बन जाती है। आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेते हैं। आप सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते हैं, आप अपनी धुन में मस्त रहते हैं और आप कोशिश करते हैं कि भैया मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। ऐसे का इस वजह से कई बार आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियों को जन्म देते हैं। ये आपकी समस्या आ जाती है। दूसरा, आपको कहीं किसी भी तरह की दखलंदाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं है। यू डजंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन योर लाइफ। आप चाहते हैं मेरा जो जीवन है मैं अपने हिसाब से चलाऊं। देखिए वही बात है, ये सब चीजें हमारे लिए इसीलिए होती हैं कि हम अपने जीवन के अंदर ठीक प्रकार से चलें। पर वही है, नेचर है, प्रकृति, हम बदल नहीं सकते उसको। और कई बार आपके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा आ जाता है और उस अहंकार से क्या होता है, आपको परेशानी आती है जीवन के अंदर। आप टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसी आपकी समस्या है। तो इसीलिए जो 9 नंबर वाले हैं उनको अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम ठीक तरीके से रहें ताकि ऐसी परेशानी हमारे जीवन में ना आए। लेकिन फिर वही बात, भगवान ने जो नेचर बनाई है, जो प्रकृति बनाई है, हम उसके साथ बंधे हुए हैं, नहीं कर पाते हैं। और यही अंक ज्योतिष है, यही ज्योतिष है। जो भी जितनी थेरेपीज हैं, जो भी सिस्टम है, हम किसी के बारे में जानने के लिए, ये सब कहीं ना कहीं हमें सहायता करते हैं। लेकिन सहायता के करने के साथ साथ हम उसको स्वीकार भी ना करें। कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयास के द्वारा हम अपने गुणों को और बढ़ाएं और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। इन वीडियोस का मतलब, ये जो कार्यक्रम है जो हम लेके आपके लिए आते हैं, और हमारे इस चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो हमारी हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, उसका हम प्रचार और प्रसार करें, अपनी जड़ों को समझें और अपनी धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ करके हम इस समाज का, राष्ट्र का और पूरे विश्व का जो है ये कल्याण, ये हम लोग कर सकें। नमस्कार, राम राम जी।